रामपुर उपमंडल के तहत निर्त में रविवार को SJVN लोहरी जल विद्युत परियोजना चरण 1 द्वारा निर्माणाधीन सतलुज नदी पर बना 25 करोड़ रुपए की लागत से 84 मीटर लंबा पुल के SJVN के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने लोकार्पण किया, जिसके बनने से लोहरी परियोजना सहित साथ लगते गाँव के लोगों को इसका लाभ होगा। सतलुज नदी पर बना यह पुल जिला शिमला और जिला कुल्लू को जोड़ता है। इसके बनने से स्थानीय पंचायत के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने कहा कि 210 मेगावाट लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना का निर्माण लक्ष्य से 1 वर्ष पूर्व करने का प्रयास है। रामपुर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मंच पर आसीन सभी महानुभाव और इस पंडाल में सभागार में उपस्थित सभी देवी सज्जनों, चाहे वो SJVN परिवार के हैं या हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज पटेल हैं, चैम्बर्स के हैं, EMWorks के हैं या दूसरे कंट्रैक्टिंग एजेंसी, पत्रकार बंधुओं, देवी सज्जनों, SJVN जोड़ने का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। आज सतलुज के दोनों सिरों को हमने, एक शिमला में था और एक कुल्लू जिला में था, दोनों के ऊपर सेतु का निर्माण करके उसको जोड़ा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि बधाई। ये केवल लोहरी स्टेज 1 परियोजना के लिए ही सहायक सिद्ध नहीं होगा, बल्कि इस क्षेत्र के निवासियों के लिए भी दोनों तरफ जो दरिया है, नदी है, उसके दोनों तरफ की बस्तियां हैं, उनको भी आवागमन के लिए और जोड़ने का काम किया है, उनको इससे लाभ होगा। योजना के लिए तो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट तो था ही। जैसे सबसे पहले परियोजना के लिए जो जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें बांध के निर्माण के लिए एक रिवर को डाइवर्ट करने की जरूरत होती है और साथ में ही दोनों सिरों को जोड़ने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन दोनों शोर पर एक से दूसरे तक आसानी से हो सके। तो आपने दोनों ही पड़ाव अच्छी तरह पूरे कर लिए हैं। सतलुज के ऊपर है और शिमला ज़िला और कुल्लू ज़िला को जोड़ता है। और ये प्रोजेक्ट लोहरी प्रोजेक्ट के लिए एक मेन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का साधन है दोनों सिरों में अगर मशीनरी जानी है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के साथ साथ दोनों ज़िलों के जो आसपास के एरियाज़ हैं इनको भी लाभदायक होगा। ये लागत इसकी अगर कितनी है, 25 करोड़ के करीब है। और ये हमारी 2026 जनवरी में जिस प्रोजेक्ट की कमीशनिंग होनी है तो उसके लिए एक्सपीडाइट करने के लिए बेनिफिशियल होगा। और हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है कमीशनिंग 2025 में। हादसा दिवाली वाले दिन 12 नवंबर को हुआ था, जब 41 मजदूर एक 4 किलोमीटर की टनल बनाई जा रही थी नेशनल हाईवे की, जो यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ती है नेशनल हाईवे। तो उसमें दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था, 41 मजदूर फंस गए थे। हमने 2 दिन के अंदर अंदर अपने आप वॉलंटियरली सो मोटो एक टीम बनाई 7 लोगों की और रातों रात उसको मोबालाइज करके दूसरे दिन ही उसको वहाँ साइट के ऊपर भेज दिया। उसमें जियोलॉजिस्ट थे, डिज़ाइनर थे और सिविल इंजीनियर्स थे। और जो भी विकल्प है वहाँ पर कि चाहे वो हॉरिजॉन्टल होल करके उन मजदूरों को निकाला जाए या वर्टिकल होल करके ऊपर से निकाला जाए। और SJVN का एक पहले भी अनुभव है कि 2015 में बिलासपुर के स्वार घाट के पास ऐसी ही नेशनल हाईवे की एक टनल कोलैप्स कर गई थी, तो वहाँ भी हमने मज़दूरों को निकालने में हेल्प की थी सक्सेसफुली। तो यहाँ भी हम गए हैं, तो हमारे लोग 10 दिन से वहाँ पर साइट पर हैं और वर्टिकल होल करने का काम हमें दिया गया है। पहले वो होल्ड पे रख दिया था कि हॉरिजॉन्टल होल फास्टर है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर दूसरी प्लान भी थी कि वर्टिकल होल। अब हमें कल से ये गो हेड दे दिया गया है कि आप वर्टिकल होल करने का काम शुरू करें। हमारी 3 मशीनें, बोरिंग मशीन, इसमें 1 मीटर के करीब का होल किया जाएगा और 86 मीटर का होल है। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके माध्यम से भी उन मजदूरों को पहले निकाला जाएगा, अगर उससे पहले जो हॉरिजॉन्टल होल है उसके माध्यम से नहीं आते।